इंडिया गठबंधन ने भी अहम बैठक बुलाई है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मीटिंग में शामिल थे। मीटिंग में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। तो देखिए, जैसा कि लगातार भारत एक्सप्रेस आपके साथ पल पल की अपडेट दे रहा है कि किस तरीके से विपक्ष ने तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पहले से ही बना रखी है और अब इसके ऊपर चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से एक एक करके केंद्र सरकार को घेरना है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो या फिर पहलगाम में अटैक या फिर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार मध्यस्थता का क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहे हैं उसके ऊपर, और या फिर पीएम मोदी के विदेश दौरे पर। क्योंकि देखिए, बार बार विपक्ष की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि मानसून सत्र की शुरुआत हुई है तो पीएम मोदी विदेश दौरे पर क्यों जा रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी लगातार घेरने की कोशिश है, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर साफ कर दिया गया है कि इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, एक एक करके तमाम अपडेट आपके साथ साझा करते हुए तो विपक्ष की अपनी ही खास तैयारी। कल भी हमने देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई, जोरदार हंगामा किया गया। और अब आज जब दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होगी तब उससे पहले ये मीटिंग बहुत ही अहम मानी जा रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत त्यागी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रशांत, ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या समझे? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि रणनीति इस बैठक में मनाई जा रही है, क्योंकि दो वाकये कल से जो है वो विपक्ष के सामने आए हैं। सबसे पहला तो अब सरकार तैयार है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए और कुल मिला के 24 से 25 घंटे की दोनों सदनों के अंदर चर्चा की जाएगी। तो उसमें चिन्हित किया जाएगा कि इस पार्टी का कौन कौन नेता जो है और इस पर अपना वक्तव्य रखेगा, किसको कितना समय दिया जाएगा, ये सब बातचीत की जाएगी। दूसरा जो है कि उपराष्ट्रपति ने जो इस्तीफे की पेशकश की है उसको लेकर एक बड़ी राजनीतिक हलचल जो है वो इस वक्त देखी जा रही है। तो उस पर भी चर्चा जो है इस बैठक में संभव है। उसके मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिरकार किन कारणों की वजह से इस्तीफा उन्होंने दिया है। हालांकि स्वास्थ्य के चलते बताया गया है कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन विपक्ष का जो रुख है वो उनके इस्तीफे में कहीं ना कहीं नरम नजर आ रहा है। तो उसी को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। और अगर दोबारा दूसरे उपराष्ट्रपति के चयन की बात होती है तो उसमें क्या विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारेगा, उसको लेकर भी जो है इस बैठक के अंदर चर्चा जो है वो राधा की जा रही है। जी प्रशांत, आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं कि संसद की जब दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होगी तो उसमें भी हंगामा देखने को मिलेगा। किस मुद्दे पर फोकस रहेगा? क्योंकि देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, उसमें से कोई एक या दो मुद्दा चुनना पड़ेगा। तो ऐसे में किसके ऊपर उम्मीद की जाए कि आज जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल राधा, देखिए कल भी हमने देखा है किस तरह से लगातार ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम और बिहार में एसआईआर मुद्दे को लेकर लगातार स्थगन प्रस्ताव जो है विपक्षी सांसदों के द्वारा दिए गए थे। और यही जो क्रिया ये आज भी इसी तरह से चल रही है। सुबह से ही कई सांसदों के द्वारा स्थगन प्रस्ताव दिए गए हैं और एसआईआर पर आज चाहते हैं कि चर्चा की जाए। यानी कि अब मान के चलिए राधा कि एक बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष के सामने या विपक्ष के पास अब वो एसआईआर मुद्दा है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। तो ऐसे में जो लगातार निर्वाचन आयोग के द्वारा जो प्रक्रिया की जा रही है उस पर सवाल यहाँ पर महागठबंधन या कहीं इंडिया ब्लॉक उठा रहा है। तो उसको लेकर खास चर्चा यहाँ पर चाहते हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, तो देखिए, विपक्ष की तरफ से रणनीति तैयार लगभग कर ली गई है और हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश भी की जा रही है। तो देखिए, राहुल गांधी भी इस मीटिंग में शामिल है। मीटिंग में सरकार को घेरने की रणनीति पर लगातार चर्चा चल रही है। प्रशांत, आपसे और भी ज्यादा डिटेल में समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये खास तैयारी चल रही है, क्या कुछ अलग तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? क्योंकि ऐसी बातें भी निकलकर सामने आई थी कि संसद के बाहर बकर द्वार पर जोरदार हंगामा विपक्ष का देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ऐसी चर्चा थी कि करीब 10:30 पौने 11 के आसपास जो अपोजिशन के जो सांसद हैं, इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं, वो मकर द्वार पर एक प्रोटेस्ट करेंगे। और जो मुख्य उद्देश्य प्रोटेस्ट का वो यही है कि एसआईआर पर, पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, टैरिफ को लेकर जो अमेरिका के द्वारा लगाया गया, इन तमाम मुद्दों पर सरकार सदन के अंदर सुचारू रूप से चर्चा कराए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार तैयार है चर्चा कराने के लिए, लेकिन और चीजों पर भी दबाव बनाने के लिए केंद्र सरकार पर इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं वो मकर द्वार पर कुछ देर में इकट्ठा होंगे और अपनी नाराजगी दर्ज कराएंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए, संसद के बाहर हो या फिर संसद के अंदर, दोनों ही जगहों पर हंगामे की तैयारी विपक्ष की तरफ से की जा रही है।
और मल्लिकार्जुन खड़गे साथ ही राहुल गांधी बैठक में शामिल हैं और तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से सरकार को घेरना है। तो देखिए एक एक करके तमाम मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण। तो प्रशांत आपसे ये भी समझेंगे कि जिस तरीके से अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद विपक्ष का क्या कुछ रुख इसके ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि देखिए कुछ बयानबाजियों का सिलसिला शुरू भी हो चुका है जिस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस्तीफा उनको या तो पहले दे देना था या फिर जब मानसून सत्र खत्म हो जाता तब वो इस्तीफा दे देते। जी बिल्कुल, देखिए कई तरह की जो कयास है वो उनके इस्तीफे को लेकर लगाए जा रहे हैं। विपक्ष के कई लोगों द्वारा सवाल उठाए गए हैं कि अगर इस्तीफा मतलब जो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है वो इस सत्र से पहले या फिर उसके बाद दे सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो 5 महीने पहले इम्पीचमेंट लाया गया था उपराष्ट्रपति के खिलाफ और अब का जो विपक्ष का आप रुख देखें उसमें कहीं ना कहीं नरमाई जरूर आई है और जो उनका इस्तीफा दिया गया है उससे विपक्ष भी खुश नहीं है। वो चाहता है कि वो अपना जो राज्यसभा में उपनेता है प्रमोद तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि हम चाहते हैं कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें और जिस तरह से जिस पद पर थे और जो रोल वो निभा रहे थे, अदा कर रहे थे, उसी रोल में वो वापस आए। तो लेकिन अब यही देखना है कि क्या अब आगे की रणनीति विपक्ष की क्या होगी, कि क्या उपराष्ट्रपति पद का जब चयन किया जाएगा उसमें विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार होगा या फिर किस तरफ रुख विपक्ष का होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि राजनीतिक हलचल जो है वो उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से बढ़ गई है। जी बिल्कुल, और देखिए यही हलचल जो तेज हुई है इसका क्या असर दिखता है आज संसद में देखने को भी मिलेगा। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया प्रशांत।